इस वीडियो में टीजीटी एंड पीआरटी के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ जानने वाले हैं फ्रेंड्स, और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एक आरटीआई फाइल किया गया था और आरटीआई में ये पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग टीजीटी और पीआरटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग वर्क हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं या फिर प्रोसेस में हैं। तो इसका जवाब दे दिया गया है, तो उसे जानने वाले हैं और जानेंगे कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा एक लेटर लिखा गया है जेएसएससी को, जिसमें इस बात का वर्णन है कि फिर से जितने भी नॉन ज्वाइंट टीजीटी या फिर पीआरटी हैं उन सभी का फिर से डीवी कराया जाए, फिर से अटेंडेंस लिया जाए। यानी कि उनका मूल उद्देश्य ये है कि जितने भी रिक्वायर्ड स्टूडेंट हैं या फिर अभ्यर्थी हैं या फिर जितने भी मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मौका मिल सके और ऐसा ना हो कि जो भी अन्य क्षेत्रों में जैसे कि एसआई में या फिर स्टेशन मास्टर या फिर अन्य डिपार्टमेंट में जैसे जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, तो अन्य डिपार्टमेंट में अगर उनका सिलेक्शन हो गया हो तो उनकी वजह से सीट खाली ना रह जाए, इस बात का प्रयास किया गया है। और बात करेंगे फ्रेंड्स कि जिन बंधु को यहाँ पर डीवी एंड सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर कई कॉल आए थे या फिर मैसेज भी आए थे कि किसी का एडमिट कार्ड ही गुम हो गया है टीजीटी के डीवी के रिगार्डिंग। हालांकि डीवी में मांगा जाता है एडमिट कार्ड भी, तो एडमिट कार्ड भी गुम हो गया है। तो किसी का जाति प्रमाण पत्र को लेकर प्रॉब्लम है, तो किसी का स्थानीय निवास को लेकर प्रॉब्लम है। हालांकि स्थानीय निवास की बात करें तो यहाँ पर जब कॉमन मेरिट बनेगी यानी कि स्टेट मेरिट बनेगी तो उसकी महत्व खत्म हो जाएगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र का महत्व रहेगा और एक वैलिड डेट के बीच में होना चाहिए, ऐसा जेएसएससी का कहना है। तो उसके रिगार्डिंग क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं कि सबका सोल्यूशन निकलता है, लेकिन कायदे से निकलता है। तो उसके रिगार्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है। जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं और उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो आइए इन सभी टॉपिक को डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले आरटीआई में मिला जवाब को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रांची दिनांक 1 सितंबर 2022 और विशेष सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना आवेदन के संबंध में। तो महाशय निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंधित प्रशाखा से प्राप्त आपके सूचना आवेदन की तिथि जो है 24 अगस्त 2022 कब याचना करी गई है 24 अगस्त 2022 को। तो द्वारा याचित सूचना के संबंध में सूचित करना है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या WPS जो नंबर है 1387/2017 सोनी कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड मामले में दिनांक 18 सितंबर 2019 को पारित न्यायाधीश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP नंबर 12490 और इधर 2020 है सत्यजीत कुमार वर्सेस अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स में पारित आदेश के आलोक में परीक्षा फल पुनर्गठन संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। ध्यान दीजिएगा, कार्य प्रक्रियाधीन है, यानी कि यहाँ पर जेएसएससी हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर कार्मिक विभाग हो, तो अभी स्टेप नहीं लिया गया है। और हालांकि आप सभी को बता दूं, अगर आप टीजीटी और पीआरटी कैंडिडेट्स हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 12 तारीख को आप सभी को आने हैं जेएसएससी के ग्राउंड में, और इसलिए आना है ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके और जेएसएससी हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर जो भी मंत्रिमंडल हो उन सभी का ध्यान आकर्षण किया जाए और इस रिजल्ट के प्रति प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आंदोलन करना है। तो 12 सितंबर को याद रखिएगा। हालांकि 5 सितंबर को हुआ था, लेकिन उसका अभी तक आउटपुट यहाँ पर पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल आउटपुट नहीं आया है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं प्रक्रियाधीन है। तो इस प्रक्रियाधीन को प्रक्रिया में लाने के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों की संख्या की ज़रूरत है और आंदोलन की ज़रूरत है और लोगों से मिलने की ज़रूरत है, जितने भी मंत्री जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी से। तो इसके लिए 12 सितंबर को आप सभी ज़रूर आएँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्रीमती मधुमिता कुमारी उप सचिव प्रथम अपीलीय पदाधिकारी हैं, विश्वास भाजन। हालांकि विधायक विनोद कुमार सिंह की बातों को माने फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो लेटर लिखा गया था तो इसमें जो टीजीटी के लिए जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर है। लेकिन अब चूँकि नियुक्ति के संदर्भ में ये जो लेटर है पंचायत सचिव रिजल्ट निकालने के संबंध में लिखा गया था माननीय मुख्यमंत्री को, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश आ चुका है, लेकिन जिसमें शिक्षक समेत सभी लंबित नियुक्ति पर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने का सुझाव है, जिसके आधार पर आपने हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ाने का भी निर्देश भी दिया है। जैसा कि यहाँ पर जो निर्देश देने की बात कही गई है, जो भी यहाँ पर विधायक हैं विनोद कुमार सिंह जी, तो इनका जो मेन आधार था ये लिख भी दिए हैं और सही भी किए हैं कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ। तो समाचार पत्र के रिगार्डिंग ये कहा गया था कि वर्क यहाँ पर हो सकता है या फिर वर्क बढ़ाया गया है, तो उसके रिगार्डिंग है ऑफिशियली ये वर्क नहीं बढ़ा है।
और ज़्यादा विश्वास उस बात पर किया जा सकता है जो आरटीआई का जवाब आया है, यानी कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है प्रक्रियाधीन है, ध्यान दीजिएगा। टीजीटी के अभ्यर्थियों के द्वारा एक लेटर भी लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीमान अध्यक्ष सचिव परीक्षा नियंत्रक महोदय, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची, विज्ञापन संख्या। तो कुल मिलाकर इसका मेन उद्देश्य मैं यहाँ पर बताता हूँ, देख सकते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि विज्ञापन संख्या 21/2016 के आलोक में पूर्व जो 2018-19 में डीवी करा चुके योग्य अभ्यर्थियों की अनुशंसा सूची जेएसएससी रांची द्वारा झारखंड के सभी जिलों को नियुक्त हेतु भेजी गई थी, जिसमें प्रायः सभी जिलों में लगभग 30 से 40 ऐसे अभ्यर्थी थे जो जिला काउंसलिंग यानी कि डीवी में अनुपस्थित रहे हैं और कुछ ने योगदान ही नहीं दिया। तो कुछ योगदान के बाद त्यागपत्र भी दे दिए, तो कुछ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र अवैध पाए गए। फलतः विद्यालयों में विभिन्न विषयों के शिक्षक मिल नहीं पाए और सीटें रिक्त रह गए। साक्ष्य स्वरूप प्राप्त आरटीआई की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है। एक आरटीआई का जवाब भी डाला गया था। तो अतः महाशय आपसे नम्र निवेदन है कि 4 वर्ष पूर्व में डीवी करा चुके समस्त अभ्यर्थियों का एक बार पुनः डीवी या फिर अटेंडेंस लिया जाए, ताकि इसमें अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर उनसे नीचे वाले अभ्यर्थियों की अनुशंसा या फिर नियुक्ति की जा सके। आपके इस पुनीत कार्य से माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली अपील संख्या 4038/2022 पर दिनांक 2 अगस्त 2022 को पारित अंतिम न्यायाधीश के आलोक में सभी 17,572 पदों को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर भरने के आदेशों का पालन हो सकेगा और इस महान कार्य हेतु हम बेरोजगार अभ्यर्थी सदा आभारी रहेंगे। यानी कि जितने भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उन सभी को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पर इन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा। और जो भी यहाँ पर जो ज्वाइन नहीं या फिर जो डीवी में रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर डीवी नहीं कराए हैं या फिर किसी भी कारणवश से सीट खाली है, तो उन सभी खाली सीट को भरने की कोशिश किया जा रहा है। टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग एक और इशू ये आ रहा है कि किसी का एडमिट कार्ड भूल गया है और वाजिब सी बात है कि यहाँ पर 3 से 4 साल हो गया, तो ज़्यादा संभावना है कि इधर उधर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट। तो किसी का एडमिट कार्ड भूल गया है, तो किसी का जो जाति प्रमाण पत्र है बाद के डेट में बना हुआ है, या फिर किसी का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में त्रुटि है, जिस किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि है या फिर एडमिट कार्ड भूल गया है, तो उन सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक समस्या से जुड़े हुए सभी बंधु एक साथ सभी स्टेप ले सकते हैं। वहाँ पर ये फ़ायदा है कि अगर आप स्टेप लेने जा रहे हैं, तो मान लीजिए कि 4-5 लोगों का जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि है, तो वे सभी एक साथ स्टेप ले सकते हैं। तो स्टेप लेना थोड़ा आसान हो जाता है, ज़्यादा लोगों की संख्या होती है। तो टीजीटी पीआरटी के रिगार्डिंग जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।